बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बड़े बड़े अखबार यानी कि दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, अल जज़ीरा और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स लिख रहे हैं टेस्ला कार्स पर। यानी कि वो लिख रहे हैं कि चाइना की मिलिट्री ने टेस्ला कार्स पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि इनकी चाइना की मिलिट्री कह रही है अपने तमाम एम्प्लॉयज़ से, अपने स्टाफ से, कि कोई भी मिलिट्री के लोग टेस्ला कार्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वो रीज़न ये देते हैं कि इस पे कुछ ऐसे खुफिया कैमरे लगे हुए हैं जो कि चाइना की मिलिट्री की तमाम आर्मी का, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन सब को ये इसकी जासूसी कर सकते हैं और ये दूसरे जो ममालिक हैं, भारत, अमेरिका, इसराइल, इनके हाथ इनकी जो सीक्रेट्स हैं, इनके खुफिया राज हैं इनकी मिलिट्री के, वो लग सकते हैं। नाज़रीन, ये मामला हुआ ऐसे था कि टेस्ला कार्स में तकरीबन जनवरी के महीने में इसमें आग लग गई थी। तो चाइना ने टेस्ला कार्स को कहा कि आप अपनी गाड़ियों को वापस ले जाएं, इसमें अच्छी तरह इसकी जो क्वालिटी है वो चेक करें और दोबारा ये मामला ना हो। तो टेस्ला कार्स को 36,000 के करीब गाड़ियाँ उसको वापस करनी पड़ी और अभी उन पर क्वालिटी वर्क हो रहा है, उनकी क्वालिटी चेक हो रही है। तो इस वजह से टेस्ला कार को $1 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा जो उनका ब्रांड इमेजिंग थी वो बहुत बुरी तरह ख़राब हुई। लोगों का उस पर एतबार उठ गया कि चाइनीज़ लोग ये अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं, एक तो ये कि उसको उसमें आग लग सकती है और ये गाड़ी तबाह हो सकती है, जो कि जान भी जा सकती है किसी जो गाड़ी चला रहा होता है। इसके अलावा इसमें खुफिया कैमरे लगे हैं जो कि हमारी जो सीक्रेसी है वो बिल्कुल वो लीक हो सकती हैं। इसीलिए जो लोगों का टेस्ला कार पर, चाइनीज़ का खासकर, उनका एतबार कम होता जा रहा है। तो चाइना ने टेस्ला के मुकाबले पर अपनी एक इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करा रहा है जिसको गीली इलेक्ट्रिक कार कहते हैं। टेस्ला भी चूँकि इलेक्ट्रिक कार है और इसका ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी है और इसने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चाइना में बनाया हुआ है। और अब बेसिकली अमेरिका ये चाह रहा है कि ये अपना यूनिट चाइना से हटाकर ये भारत में इसको शिफ्ट किया जाए। और भारत ने इसको बहुत अट्रैक्शन भी दिया है टेस्ला कार्स वालों को, जिनके सीईओ हैं एलन मस्क, बहुत मशहूर ये शख्सियत है। और भारत ने इनको अट्रैक्शन दी है कि ये इनको टैक्स में बहुत कंसेशन करेंगे। इसके अलावा इनको सस्ती ज़मीनें देंगे जो कि पोर्ट के बिल्कुल करीब होंगी। बेसिकली टेस्ला कार की जो टोटल सेल है अगर एक साल की देखें तो वो तकरीबन $31 बिलियन है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सेल अमेरिका में होती है जो कि $15 बिलियन के करीब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना में ज़्यादा सेल होती है, चाइनीज़ लोग ख़रीदते हैं, वो तकरीबन $6 बिलियन के करीब है। इसका मतलब है कि $31 बिलियन में से $21 बिलियन सिर्फ अमेरिका और चाइना में होती है इसकी सेल। बेसिकली टेस्ला की कार की प्राइस, जो इसका इनिशियल मॉडल है, बेसिक मॉडल, वो $40,000 से शुरू होता है। आपको आइडिया हो जाएगा कि हर मुल्क में इसकी क्या प्राइस होगी डॉलर के हिसाब से। बेसिकली देखिए नाज़रीन, ये 5th जनरेशन वॉर चल रही है। अमेरिका भी चाइना की कंपनीज, लेट्स से वावे और इस तरह की दूसरी कंपनीज, उनको नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी तरह चाइना भी, अब ये इसकी कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला कंपनी है, इसको भी चाइना इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है कि जिसको सिक्योरिटी इश्यूज़ का नाम देकर कि मिलिट्री के लोगों को मना कर रहा है कि वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसमें ऐसे कैमरे लगे हुए हैं कि जो कि जासूसी करते हैं। और जब किसी मुल्क की मिलिट्री उसके बारे में कह देती है कि हमने ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, इसका मतलब है कि उसकी आवाम भी उस गाड़ी को रद्द कर देगी, उस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं करेगी, यानी कि उस गाड़ी को ख़रीदेगी नहीं। तो ऑटोमेटिकली वो उस गाड़ी की जो सेल है वो गिर जाएगी और वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो नाज़रीन, ये 5th जनरेशन वॉर है। ये उसी तरह है कि जिस तरह भारत ने चंद दिनों में चाइनीज़ ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगाई और चाइना को $1 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। अब इसी तरह चाइना की बारी है। चाइना अमेरिका को और भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो नाज़रीन, बेसिकली जो एलन मस्क है इसके सीईओ, उनका एक विज़न है। उन्होंने कहा है कि हम 2030 तक इसके तकरीबन 2 करोड़ के करीब गाड़ियाँ तैयार करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब ये है कि डिसाइड ये होना है कि ये 2 करोड़ गाड़ियाँ ये किस मुल्क में तैयार होंगी। ज़ाहिर है जिस मुल्क में, चाहे वो चाइना है या भारत है,
क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन और उधर जो लेबर है वो बहुत उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत सूट करता है दुनिया की हर कंपनी को। इसीलिए हर कंपनी ने अपने असेंबलिंग यूनिट, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी कंपनी हो, उन सब ने चाइना में अपने यूनिट लगाए हुए हैं। अब बेसिकली अमेरिका की मर्जी ये है कि चाइना से हटाकर तमाम जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो भारत में शिफ्ट हो जाएं या वियतनाम में। भारत में इसलिए कि भारत में भी लेबर बहुत कम है। भारत उनको अट्रैक्शन भी दे रहा है कि हम आपको टैक्स कम करेंगे, उसमें आपको कंसेशन देंगे, आपको ज़मीनें सस्ती देंगे, आपके लिए लॉज को बहुत नरम करेंगे। तो अब ये खींचातानी हो रही है, ये जंग चल रही है चाइना और अमेरिका में। अमेरिका ये चाह रहा है कि टेस्ला की कार का यूनिट शंघाई से शिफ्ट होकर हम भारत में लेकर जाएं, और इसी तरह से जो चाइना है वो ये चाह रहा है कि इसका यूनिट इधर ही रहे, और ताकि जब 2 करोड़ गाड़ियां अगर बनेगी तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और उसका फ़ायदा उस मुल्क को होगा। देखिए इस वक्त दुनिया का सबसे जो नंबर 1 कंट्री है जो व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो है चाइना। चाइना ने तकरीबन एक साल में 250 करोड़ के करीब गाड़ियाँ बनाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है जो कि 1 करोड़ के करीब गाड़ियाँ बनाता है। तो नाज़रीन आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये टेस्ला की गाड़ियों के साथ क्या होता है कि चाइना ज़ाहिर है किसी की मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करता। चाइना इसके मुकाबले में अपनी गीली गाड़ी भी ले आया है, और चाइना ये भी चाहेगा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं पर रहे और उसकी प्राइस कम से कम हो, और ताकि चाइना में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। लेकिन दूसरी तरफ में अमेरिका ये चाह रहा है कि इसका यूनिट चाइना से निकाल कर चाइना की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया जाए और ये भारत में शिफ्ट किया जाए। तो देखिए आने वाले दिनों में इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।